कहते हैं कि महाभारत का युद्ध इतना भयंकर था कि आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल निकलता है। इस युद्ध में हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध का परिणाम पता था। वो चाहते तो एक चुटकी में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझकर यह भयंकर युद्ध होने दिया। आखिर क्यों? इसके पीछे 7 कारण हैं। पहला था द्वापर युग में उनका अवतरित होना। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे। वो जानते थे कि अगर वो पांडवों को जुआ खेलने से रोकते तो उनके द्वापर युग में अवतरित होने का लक्ष्य अधूरा रह जाता। कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे अत्याचारी धरती को नर्क बना रहे थे। ऐसे में पृथ्वी का भार कम करने और सत्ता का संतुलन स्थापित करने के लिए उन्हें द्वापर युग में अवतरित होना ही था। उन्होंने गीता में खुद कहा है कि साधुओं की रक्षा, दुष्कर्मियों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सभी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त बनो, जिसका अर्थ है कि ये युद्ध पहले ही ईश्वर की योजना में तय हो चुका था। दूसरा था धर्म की रक्षा करना। महाभारत युद्ध का असल मकसद अधर्मियों का नाश कर धर्म की स्थापना करना था। कौरव अधर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि पांडव धर्म का। श्री कृष्ण ने कहा था कि धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश होना जरूरी है, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने महाभारत का युद्ध नहीं रोका। तीसरा है कौरवों का अहंकार तोड़ना। श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने के लिए दुर्योधन के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे, लेकिन अहंकारी दुर्योधन ने कहा कि वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। उसके इस अहंकार ने संधि का मार्ग बंद कर दिया। इस तरह दुर्योधन के घमंड ने ही महाभारत का युद्ध निश्चित कर दिया था। घमंड किसी का नहीं रहता और अधर्म कभी नहीं टिकता। इस बात को साबित करने के लिए कृष्ण ने इस युद्ध को होने दिया। चौथा है कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। कौरवों ने अपने जीवन में अन्याय, अधर्म और कई पाप किए थे। द्रौपदी का अपमान, छल, षड्यंत्र, इन सभी पापों का नाश युद्ध के माध्यम से ही हो सकता था। इसलिए कृष्ण ने महाभारत का युद्ध नहीं रोका, क्योंकि ये केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम न्याय था। पांचवा था आत्मरक्षा के लिए। पांडवों ने अपने जीवन में धर्म का पालन किया और हर संभव प्रयास किया कि इस युद्ध को टाला जा सके। लेकिन जब कौरवों ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया तो पांडवों को न्याय के लिए युद्ध करना पड़ा। श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया और संदेश दिया कि अगर आत्मरक्षा के लिए युद्ध जरूरी हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। छठा है समाज को संदेश देना। महाभारत का युद्ध केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश थी, जिसने बताया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण ने इसे रोकने की बजाय इसे एक महान शिक्षा का माध्यम बनाया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि उनके कर्म से वो आदर्श स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि जैसा वो करेंगे वैसा ही समाज भी करेगा। 7वां कारण था गीता का उपदेश देना। महाभारत युद्ध के जरिए ही कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया। जब अर्जुन मोह में डूब गए तब कृष्ण ने उन्हें कर्म, भक्ति और ज्ञान का अमृत पिलाया। उन्होंने सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, इसलिए मृत्यु से डरना मूर्खता है। सत्य के लिए लड़ना ही धर्म है। ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए था। आज भी गीता जीवन का सर्वोच्च मार्गदर्शन करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।